हेलो जेंजी, क्या हाल चाल सबके। भाई आज तुम्हें एक राज की बात बताऊं जो तुम्हें कोई नहीं बताने वाला। तुम्हें लगता है सबको पसंद आना सक्सेस है, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। सच तो ये है कि बीइंग हेटेड इज द फास्टेस्ट वे टू सक्सीड। हाँ, सही सुना। जब लोग तुमसे नफरत कर रहे हैं तब तुम सबसे ज़्यादा प्रोग्रेस कर रहे हो। आज तुम्हारा भाई तुम्हें 10 मिनट की अल्टीमेट मास्टर क्लास देने वाला है, और जिससे तुम अपने इन हेटर्स को ही अपना अल्टीमेट वेपन बना सकते हो। और तुम समझोगे कि कैसे इनकी नफरत तुम्हें फास्टेस्ट वे टू विन की तरफ ढकेल सकती है। और भाई एंड तक देखना, क्योंकि द लास्ट हैक विल लिटरली फ्लिप योर ब्रेन, और तुम अपने हेटर्स को खुद थैंक यू बोलोगे। भाई सबसे पहला और बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट नंबर 1, द पोलराइजेशन प्रिंसिपल। यू कैन नॉट प्लीज एवरीवन। भाई तुम कभी सबको पसंद नहीं आ सकते, चाहे जितने मर्जी एफर्ट तुम डालो। और अगर तुम सबको पसंद आने की कोशिश करोगे तो तुम खुद को खो दोगे, तुम अपने यूनिक सेल्फ को ख़त्म कर लोगे। भाई इमेजिन करो तुम एक गाना बना रहे हो। अगर तुम सबकी पसंद को ध्यान में रखकर एक गाना बनाओगे तो वो किसी जॉनर का नहीं रहेगा। ना वो सैड होगा, ना वो रोमांटिक होगा, ना वो अपबीट होगा। पर अगर तुम अपने विज़न को लेकर एक गाना बनाओगे, एक फील के साथ एक गाना बनाओगे, तो वो कईयों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा और कुछ लोगों को बिल्कुल भी नहीं। भाई बी यू ऑथेंटिकली। जब तुम ऑथेंटिक बनोगे तो ऑटोमेटिकली कुछ लोग तुम्हें पसंद नहीं करेंगे, और ये बिल्कुल नॉर्मल है। हमें इस दुनिया में हमें अपने काम में एक वैल्यू ऐड करनी है। हम यहाँ पर लोगों को खुश करने नहीं आए। भाई अब बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और कंसेप्ट नंबर 2, द हेटर स्पॉटलाइट। भाई जब तुम्हें कोई हेट करता है वो तुम्हारे बारे में बात करता है, तुम्हारा नाम लेता है और तुम्हारे काम को आगे शेयर करता है, चाहे नेगेटिविटी से, और ये तुम्हें दुनिया तक विजिबिलिटी देता है। भाई ध्यान से समझना, मान लो तुमने एक रील बनाई, उसको शेयर करा। अब किसी एक हेटर ने उसे क्रिंज बोलकर शेयर कर दिया। अब उसके 10 दोस्त उस रील को देखेंगे। हो सकता है 9 को बकवास लगे, पर एक को अगर वो पसंद आई तो तुम्हारी विजिबिलिटी बढ़ी। भाई फ्री प्रमोशन बढ़ा। भाई जो बड़े सेलिब्रिटीज़ होते हैं वो इसे कहते हैं हेटर्स गोना हेट। पर हमें आगे काम करते रहना है, क्योंकि उनकी बदौलत ही हमें इतनी ज़्यादा विजिबिलिटी, इतनी रीच मिल रही है। मेरे भाई हेट क्लिक्स इज इक्वल टू रियल क्लिक्स। अपने हेटर्स को खुद थैंक यू बोलो। वो तुम्हारी फ्री में ब्रांड बिल्डिंग कर रहे हैं, तुम्हें ट्रेंडिंग बना रहे हैं, और तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक खुद पहुंचा रहे हैं। अब भाई कंसेप्ट नंबर 3, और बहुत ज़रूरी है आज की जिंदगी को समझना, द फ्यूल ऑफ फायर। भाई जब लोग तुम्हें कहते हैं तुमसे नहीं होगा, तुम्हारे बस की नहीं है, तेरे अंदर वो स्किल ही नहीं है, तू पक्का फेल होगा, तो तुम क्या करते हो? या तो तुम डीमोटिवेट हो जाते हो, और या तुम गुस्सा हो जाते हो। अगर तुम इसी गुस्से को अपनी पॉजिटिव एनर्जी में बदल दो तो ये तुम्हारा सबसे बड़ा मोटिवेटर बन जाएगी। अच्छा मुझे फेल करोगे, अब तो मैं डबल मेहनत से यही काम करूँगा। मेरे भाई प्रूव देम रॉन्ग। हेटर्स तुम्हें एक एक्स्ट्रा पुश देते हैं, इसी पुश को अपनी एनर्जी बनाओ, अपना फ्यूल बनाओ, और भर भर कर काम करो। यूज दिस फायर टू वर्क हार्डर, स्मार्टर एंड प्रूव देम रॉन्ग। मेरे भाई ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग कंसेप्ट नंबर 4, द फिल्टर फॉर वीकनेस। जब तुम्हारे हेटर्स बढ़ते हैं तो तुम्हें एक चीज़ क्लियर हो जाती है कि मेरे असली दोस्त कौन है। जो लोग तुम्हारे बुरे वक्त में, जब सब तुम्हारी बुराई कर रहे थे, तुम्हारा साथ छोड़ देते हैं, भाई वो कभी तुम्हारे थे ही नहीं। हेटर्स की वजह से तुम्हारी ज़िंदगी के सारे टॉक्सिक लोग अपने आप फिल्टर आउट हो जाते हैं, और जो लोग तुम्हारे साथ धूप और छाँव में खड़े रहे वही तुम्हारे असली जेम्स हैं। मेरे भाई क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। हेटर्स तुम्हें क्लियर पिक्चर देते हैं कि कौन तुम्हारे असली हैं और कौन नकली। असली जेम्स को अपनी ज़िंदगी में रखो, और नकली को, हेटर्स को, इन सभी जनता को इग्नोर करो। अब कंसेप्ट नंबर 5, और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार, द यूनिकनेस इंडिकेटर। भाई याद रखो, लोग हमेशा उसे
या उन्हें हेट करते हैं जो उनकी समझ से पार होता है, जो उनके ऊपर की चीज़ होती है, जो कन्वेंशनल से अलग होती है। और अगर तुम्हें इस चीज़ पर हेट मिल रहा है, इसका मतलब को तुम कुछ नया कर रहे हो, तुम कुछ अलग कर रहे हो, तुम कुछ यूनिक कर रहे हो। अगर तुम भीड़ का हिस्सा बनोगे तो तुम्हें कोई हेट नहीं करेगा, पर तुम्हें कोई नोटिस भी नहीं करेगा। और इसी तरह अगर तुम्हें हेट मिल रही है भाई, इसका मतलब तुम अपनी एक आइडेंटिटी बना रहे हो। मेरे भाई, एम्ब्रेस योर डिफरेंस। हेट इज़ ऑफन अ सिग्नल दैट यू आर स्टैंडिंग आउट। इसका मतलब तुम कुछ बोल्ड कर रहे हो, तुम कुछ नया कर रहे हो, तुम कुछ अनकन्वेंशनल कर रहे हो। और रास्ते में इस जर्नी में हेटर्स का आना मतलब कुछ माइलस्टोन है जहाँ पर तुम इस जर्नी में पहुँच चुके हो, जहाँ पर तुम प्रोसीड कर रहे हो। अब भाई कंसेप्ट नंबर 6, और बहुत ज़रूरी होगा उन सभी बहन भाइयों को समझना जो छोटी छोटी बातों की टेंशन ले लेते हैं। द इमोशनल शील्ड। भाई स्टार्टिंग में इनिशियली हेट कमेंट्स ज़रूर अफेक्ट करते हैं, बट ओवर टाइम तुम एक ऐसी इमोशनल शील्ड डेवलप कर लेते हो जिससे तुम्हें फ़र्क ही नहीं पड़ता, जिससे तुम ये समझते हो कि भाई ये हेट कमेंट्स, ये नेगेटिविटी उन हेटर्स की प्रॉब्लम है, तुम्हारी नहीं। ये तुम्हें डिटैच होना सिखाता है। तुम सारी पॉजिटिव फीडबैक को तो ज़रूर ग्रैस्प करते हो, पर कोई भी नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब नहीं करते। और मेरे भाई, ये एक बहुत बड़ी सुपर पावर है जो तुम्हें मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाती है। मेरे भाई, देयर ओपिनियन इज़ नॉट इक्वल टू योर रियलिटी। उनके ओपिनियन से अपनी सेल्फ वर्थ को 1% भी इफेक्ट मत होने दो। उनके हेट्रेड को, उनकी नेगेटिविटी को एक कान से सुनो और दूसरे कान से निकाल दो। अपनी इस मेंटल पीस को प्रोटेक्ट करो। अब मेरे भाई एक ब्रह्मास्त्र है जो होगा कंसेप्ट नंबर 7, द अल्टीमेट विनर्स माइंडसेट। हाँ, सुनने में ज़रूर अजीब लगेगा, पर अपने सभी हेटर्स को थैंक यू बोलो। क्यों? क्योंकि उनकी वजह से तुमने विजिबिलिटी पाई, मोटिवेशन मिली, रेजिलियंस बनी, ट्रू सपोर्टर्स को आइडेंटिफाई करा और अपनी यूनिकनेस को समझा। वाइट वर्क्स भाई, जब तुम अपने हेटर्स को खुद थैंक यू बोलते हो, तुम उनकी पावर को ज़ीरो कर देते हो, तुम उनकी नेगेटिविटी को एक पॉजिटिव आउटकम में बदल देते हो। वो बावले हो जाते हैं कि भाई ये बंदा क्या है, मैंने ये लिखा और ये आगे से थैंक यू बोल रहा है। यू विन ट्वाइस। तो मेरे प्यारे जेंजी बहन भाइयों, ये थे 7 रीजन्स वाई बीइंग हेटेड इज़ द फास्टेस्ट वे टू सक्सीड। और तुम्हारी ज़िंदगी में अब तक कितने हेटर्स आए, तुमने उनसे कैसे मोटिवेशन ली, ज़रूर शेयर करना मेरे साथ इस कमेंट सेक्शन में। और अगर ये वीडियो वैल्यूबल लगा, एजुकेशनल लगा, कुछ नया सीखने को मिला, तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करना अपने सभी दोस्तों में, अपने बहन भाइयों में, अपने कज़न्स में, ताकि वो भी एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ इस विजडम को अपना कर अपने गोल की तरफ, अपने ड्रीम को अचीव करने की तरफ आगे बढ़ें। और अगर ये कंटेंट अच्छा लगा, प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल जशनदीप लूथरा को। अब हम डेली 90 डे चैलेंज के अंडर ऐसे टबू टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं जो मेंटल हेल्थ, नार्सिसिज्म और ऐसी चीज़ें कवर करेगी जो आप जियोपॉलिटिक्स कहें, आप इल्यूमिनाटी कहें, ऐसे सभी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स आने वाले कुछ वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। ज़रूर शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना। बाकी मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।